Hello everyone, we are discussing tenses. In tenses we have discussed present tense and the second tense past. In past we discussed past indefinite and continuous tense in our last video. Today we will discuss past perfect tense and past perfect continuous tense. Students, past जो आज से पहले था, परफेक्ट पूरा हो चुका था, आज से पहले कोई काम पूरा हो चुका था. इफ आई से मेरे आने से पहले गेट बंद हो चुका था. इन पास्ट व्हेन आई केम द गेट हैड बीन क्लोज्ड. मेरे आने से पहले कोई काम हो चुका था, मेरे जाने के बाद कोई काम हुआ था, इट्स मीन कोई काम हो चुका था. टुडे वी आर टू डिस्कस past perfect tense. past perfect tense. अगर मैं कहूं काम हो चुका था, हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हो चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस. देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है? हेल्पिंग वर्ब होगी हैड. हेड क्या है? हैव का ही पार्ट है, इसमें हैव की ही सेकंड और थर्ड फॉर्म है. और मैंने एक बात कही थी कि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म है और परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. तो हेड के साथ जो मेन वर्ब हम यूज लेने वाले हैं वो होगी V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म. देखिए हेल्पिंग वर्ब एक ही है, कंफ्यूज नहीं करेगी, सभी सब्जेक्ट के साथ सिमिलर रहने वाली है. आई हो, वी हो, दे हो, इसी इट या किसी का नेम या कोई भी नाउन हो तो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ यूज होने वाली है. हेड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म. तो देखते हैं, बात की जाएगी सिंपल सेंटेंस की. सिंपल या पॉजिटिव. बात करते हैं पॉजिटिव की. इस सेंटेंस में हमें शो करना है कि कोई काम हो चुका था. आई हैड ओपन द डोर व्हेन यू कैन. अगर हम इस सेंटेंस को सेपरेट रखते हैं और इतने ही बात करते हैं तो भी मीन आएगा मैं दरवाजा खोल चुका था. अगर इसे इंक्लूड करना है इसी वीडियो में, इसी सेंटेंस में, आई मीन टू से इन दिस सेंटेंस आई हैड ओपन द डोर व्हेन यू केम. जब आप आए थे मैं दरवाजा खोल चुका था. इट्स मीन जितने भी चेंजेस होंगे इस सेंटेंस में होंगे. यहाँ बात पॉजिटिव की थी, कोई चेंजेस नहीं था. अगर बात हो नेगेटिव सेंटेंस की, इन नेगेटिव सेंटेंस वी आर टू यूज दिस वर्ड नॉट. इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज करने वाला हूँ, आपको सीक्वेंस पता होगा, नोट कहाँ आएगा? नोट आएगा पॉइंट नंबर 3. आई हैड नॉट ओपन द डोर. आई हैव नॉट ओपन द डोर व्हेन यू केम. अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सेंटेंस को आगे और बढ़ा सकते हैं. अदरवाइज मैं दरवाजा नहीं खोल चुका था. मैं दरवाजा नहीं खोल चुका था व्हेन यू केम. जब आप आए थे, इट्स मीन दरवाजा खोलने का काम नहीं हो चुका था. गौर कीजिएगा, सभी काम के लिए हम यूं नहीं बोल सकते कि काम हो चुका था. कुछ के लिए हमें ये भी कहना पड़ सकता है कि वो काम नहीं हो चुका था, तब जाके हम क्रिएट कर सकेंगे नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैं पहले भी बात कर चुका हूँ. जिसे सिंपल सेंटेंस आता है वो नेगेटिव बना सकता है. आपको एक वर्ड ऐड करना होता है नॉट. नोट का नंबर होगा 3, हमेशा नंबर 3 पे आने वाला. तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हेड है. हेड हैव का ही पार्ट है. इट्स मीन सेकंड और थर्ड फॉर्म हैव की ही है. हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और परफेक्ट टेंस में वैसे ही थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं. और सिंपल सेंटेंस बनाया हमने, फिर नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट किया. अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की. कुछ एक एग्जांपल देख लीजिए. स्ट्रक्चर हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं. हैड ही नॉट
पास्ट इन क्लास। मैंने कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन किया है शॉर्ट एंडेड, जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि क्या वह 10वीं कक्षा पास नहीं कर चुका था। एट दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। मैं बात कर रहा था, मैंने एक फोटो देखी किसी की, ओके, आई सॉ समवन्स पिक्चर। तब मैंने पूछा क्या आप इस समय 10वीं पास कर चुके थे। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ और मैं एक परफेक्ट वे की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ इस सेंटेंस के साथ। और एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन पुटअप किया है, क्या आप 10वीं कक्षा पास कर चुके थे। अब मैं इसी सेंटेंस को अगर इस तरीके से बनाता हूँ क्वेश्चन वर्ड के साथ, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। और कीजिएगा अगर यही सेंटेंस प्रेजेंट में आता है इस तरीके से, व्हाट हैव यू डन। अगर बात हो व्हाट हैव यू डन, अगर इस क्वेश्चन या इस एक्सप्रेशन का यूज हम इन प्रेजेंट करते हैं तो इसका मीन होगा आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, कि आपने एजुकेशन में क्या कर रखा है। या दूसरे तरीके में लिटरली अर्थ लेते हैं तो अर्थ होगा कि आप क्या कर चुके हो, इन पास आप क्या कर चुके थे। लेकिन इस एक्सप्रेशन का सीधा सा यूज होता है आपकी क्वालिफिकेशन जानने के लिए। व्हाट हैव यू डन, आपने क्या कर लिया है या आप क्या कर चुके हैं। इंटरमीडिएट में नोट लगने वाला है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप 10वीं कक्षा पास नहीं कर चुके थे। इसी को अगर पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नोट हटा देंगे, हैड ही पास्ड 10th क्लास। इसी सेंटेंस में मैंने इंटेरो और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों को इंक्लूड करके बताया है आपको। एक और एग्जांपल देख लीजिए, व्हाई हैडंट यू केम when I invited you। क्या मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, नकारात्मक तरीके से कर रहा हूँ। जब मैंने आपको इनवाइट किया था आप क्यों नहीं आए थे। मैंने एम्फेसिस किया है या एम्फेसाइज किया है कि आप क्यों नहीं आए थे जब मैंने आपको आमंत्रित किया था। Dear students, in this way we have completed basic information of past perfect tense. Helping verb will be had and main verb will be V3. It's mean verbs third form. Let's move on the second part, or we call it the last part of past tense, which is known as past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Dear students, perfect third form, continuous ing form. कंफ्यूजन है, देखते हैं बार। हेल्पिंग वर्ब पहले हिंदी में मेरी यूज करते हैं, से रहा था, से रहा था। पास्ट में उस काम के बारे में जानेंगे जो हो रहा था विद टाइम। कोई काम सुबह से हो रहा था, 2 घंटे से हो रहा था। If you are trying to complain about someone, you would say, वह मुझे सुबह से परेशान कर रहा था, वह 2 दिनों से मेरा पीछा कर रहा था, मैं 10 दिनों से वहां जा रहा था। इस तरीके के सेंटेंसेस हम क्रिएट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब होती है, एंड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो यही से समझ लीजिए हैड बीन मेन वर्ब कंटीन्यूअस है। मेन वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म आने वाली है, आईएनजी फॉर्म या V4। कैसे बनती है, V1 में आईएनजी ऐड करते हैं। आईएनजी की कुछ एक रूल्स थे, हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, जब बात हमने की थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वी यूज 2 words since and for, before time. There is 2 kind of time is used in this
टेंस विच इज काउंटेबल टाइम एंड नेम ऑफ अ टाइम, जिसे आप पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में पहले पढ़ चुके हैं, बट यहाँ हमने नए तरीके से सीखने की कोशिश की थी, वो था काउंटेबल टाइम एंड नेम ऑफ टाइम। अगर नेम ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम जो एक ही बार आता हो और उसका नाम हो, ऐसे कौन कौन से टाइम है? बर्थ, जन्म एक ही बार होता है, चाइल्डहुड, बचपन एक ही बार आता है, बोला जाता है ये निशान कब से है? सिंस बर्थ, जन्म से। आपने कहा जन्म से। मैरिज, शादी एक ही बार होती है, दो बार होगी तो दूसरी एक ही बार होगी। इन अ ईयर, जब साल की बात करें, जनवरी एक ही बार आता है, फेब्रुअरी एक ही बार आता है, संडे वीक में एक ही बार आता है, 2006 एक ही बार आई थी, अब दोबारा तो नहीं आने वाली। इट्स मीन ऐसा टाइम जब एक ही बार आता हो। सिंस, फॉर उस टाइम के लिए यूज होगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, 1 hour, 2 hour, 5 months, 10 minutes, we have been watching, we have been doing, I have been teaching for 10 minutes। मैंने कहा मैं 10 मिनट से ही कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा सिंस और फॉर। अब बात करते हैं सिंस, हमें इन दोनों का यूज पहले सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ दोबारा से यूज करना है जब बात हो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, I had been living with them since January। मैंने कहा है मैं जनवरी से उनके साथ रह रहा था। मैंने पास्ट का एक ऐसा टाइम बताया है जहां से मैंने वो काम करना स्टार्ट किया था। और खत्म कब हुआ अभी इसकी बात नहीं करने वाले, खत्म हो चुका परफेक्ट में कि मैं रहना बंद कर चुका था। यहाँ बात कर रहे हैं, मैंने उसी को डिस्क्राइब किया है कि ये काम कब से स्टार्ट हुआ था, तब से कंटिन्यू था एक पर्टिकुलर टाइम तक, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ था? सिंस जनवरी। जनवरी साल में एक ही बार आता है, इसीलिए हमने सिंस यूज किया है। अगर इसी को स्ट्रक्चर वाइज करेंगे तो स्ट्रक्चर यही था, सब्जेक्ट हुआ, had been हुआ, helping verb, main verb, object, since January, since और for plus time। स्ट्रक्चर इतना ही था, सब्जेक्ट, helping verb, main verb and object। अगर हमें नॉट यूज करना है इन नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने बात की थी, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई पार्टिकल ऐड होकर आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस में अलग करता है ये वर्ड, जानते हैं नॉट के नाम। अगर मैं सेंटेंस लिखना चाहूं कि वह सुबह से इंतजार कर रही थी, वह सुबह से इंतजार कर रही थी, सी हैड, तो बनेगा सी हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन हम बात कर रहे नेगेटिव की, वह सुबह से इंतजार नहीं कर रही थी, सी हैड नॉट। नाउ नंबर 3 बीन, इट्स मीन पार्टिकल को अलग कर दिया, सी हैड नॉट बीन वेटिंग कब से? सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सीखने वाली बात है कि पार्टिकल को नेगेटिव सेंटेंस में अलग कौन करेगा? नॉट। अब बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव के बारे में सबको पता है कि दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला है विद द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ब। देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, and you be standing on road for 2 hours, for 2 hours। क्या आप सड़क पर 2 घंटे से खड़े थे? क्या आप सड़क पर 2 घंटों से खड़े थे? विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मैंने पूछ लिया कि आप वहां क्यों खड़े थे, सुबह से क्यों खड़े थे? Why had you been standing?
सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्यों खड़ी थे। अगर इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद ऑन द थर्ड प्लेस अगेन हमें नोट देखने को मिलेगा, हैड शी नॉट बीन वॉचिंग और क्या वह 2 घंटों से टीवी नहीं देख रही थी। एक क्वेश्चन पुटअप किया है, इसमें पूछा जा रहा है क्या वह 2 घंटों से टीवी नहीं देख रही थी। हम एक और सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं जो क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट होगा। आई होप सो यहाँ तक की जो जानकारी है आपके समझ में आई होगी। एक बार हम पास्ट टेंस का छोटा सा रिवीजन और देखने वाले हैं कि सेंटेंसेज में कैसे चेंजेस आ रहे हैं और उनका जब हिंदी ट्रांसलेशन लिया जा रहा है तो पास्ट में भी क्या क्या बदलाव हो रहे हैं सेंटेंस में। देखिए बात कर रहा हूँ इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस। देखिए काम हुआ था या होता था, हो रहा था, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, हो चुका था, से हो रहा था, से हो रहा था। इन हिंदी जब बात करते हैं सेंटेंस की तो हिंदी मीन इस तरीके, हिंदी मीन है इस तरीके से लिया जाने वाला है, हुआ था, हो रहा था, हो चुका था, से हो रहा था। देखते हैं इन द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। बात की थी सिंपल सेंटेंस में एच भी नहीं होती है। आई वेंट, मैं गया था, जाने का काम हुआ था, काम हो रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा चुका था। आई हैड गॉन, मैं सुबह से जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग। आप सुबह से कर सकते हो, जनवरी से कर सकते हो, 6 महीनों से कर सकते हो। देखते हैं 6 महीनों से जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग देयर फॉर 6 months, 6 months। अगर बात नेगेटिव की हो तो नोट ऐड करते जाएंगे ऑन द थर्ड प्लेस। देखते हैं एक बार, ही डिड नॉट लाफ, ही डिड नॉट लाफ, वह नहीं हंसा था, वह नहीं हंसा था, वह नहीं हंस रहा था। ही वॉज नॉट लाफिंग, वह नहीं हंस चुका था। ही हैड नॉट लाफ्ड, वह 2 घंटों से नहीं हंस रहा था। ही हैड नॉट बीन लाफिंग फॉर 2 hours। जब बात हो इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव आपको पता है कि 2 तरीके से बनाया जा सकता है, शॉर्ट एंडेड एंड लॉन्ग एंडेड। देखते हैं, डिड ही ओपन द डोर, मैंने पूछा क्या उसने दरवाजा खोला था, क्या वह दरवाजा खोल रहा था। वॉज ही ओपनिंग द डोर, क्या वह दरवाजा खोल चुका था। हैड ही ओपन द डोर, क्या वह दरवाजा खोल रहा था। एक टाइम के साथ हैड ही बीन ओपनिंग द डोर फॉर यू, द डोर फॉर यू सिंस चाइल्डहुड। देखते हैं इसका मीन क्या होगा। क्या वह आपके लिए
बचपन से दरवाजा खोल रहा था। इट्स मीन कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसे हमने नाम दिया है ही, वह किसी के लिए उसके बचपन से वो काम कॉन्टिन्यूसली कर रहा था इन पास्ट, वह बचपन से दरवाजा खोल रहा था। अगर हम बात करें क्वेश्चन वर्ड और इंटेरोनेगेटिव की, आप सभी के पास स्ट्रक्चर्स हैं, आप उनकी हेल्प से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप सभी ऐसा कर भी रहे होंगे, जैसा आपको बताया जा रहा है, आप सेंटेंसेस बना भी रहे होंगे।